घड़ी की इजाद से पहले जब गम का मारा इंसान रात को नहीं सो पाता तो मॉर्निंग स्टार उसके लिए उम्मीद की पहली किरण होता। सुबह होने से जरा पहले और शाम होने के थोड़ा बाद एक तारा आसमान पर सबसे ज्यादा रोशन नजर आता है। इस तारे को आज हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। इंसान हजारों सालों से इसे सिर्फ एक तारा समझता रहा है, लेकिन असल में ये कोई तारा है ही नहीं, बल्कि ये एक सैयारा है। इसे जमीन की जुड़वा बहन कहते हैं। ये वीनस है, सैयारा ज़ोहरा। हम अपनी नीली जमीन और चांद को पीछे छोड़ते हुए 4 करोड़ किलोमीटर आगे आ चुके हैं। वो देखिए, हमारे सामने गहरे बादलों में छुपा आसमानी पत्थर मौजूद है। जैसे ही इन बादलों को चीरते हुए हम इसकी सतह की तरफ बढ़ते हैं तो यकीन कीजिए पीछे पलटकर भागने को जी करता है। जिस तरह हमारी ज़मीन पर पानी के समंदर हैं, इसी तरह वीनस की सतह पर आग के समंदर हैं। सोना उगलती हमारी ये नीली ज़मीन हरियाली उगाती है और इससे पानी के चश्मे फूटते हैं, लेकिन वीनस की धरती हर मिनट और हर सेकंड आग उगलती है। वीनस की धरती पर अनगिनत एक्टिव आतिशफ़िज़ा मौजूद हैं। हमारी ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कोई 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता होगा, लेकिन वीनस का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस है। यानी वीनस पर गर्मी इतना ज़्यादा है कि अगर आप शीशे की बनी किसी चीज़ को वीनस पर रख दें तो वो भी वीनस की गर्मी में पिघल जाएगी। वीनस का सिर्फ टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा नहीं, बल्कि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़मीन से बहुत ज़्यादा है, कमोबेश 92 गुना ज़्यादा। ये प्रेशर कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगाएं कि अगर आप वीनस पर चले जाएं तो आप पर चारों तरफ से और ऊपर से भी 17 लाख किलोग्राम फोर्स का प्रेशर पड़ेगा। और इतना ज़्यादा प्रेशर में इंसान का क्या हाल होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। इंसान तो दूर की बात है, इंसान की बनाई ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती और वीनस के इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पिचक कर रह जाएंगी। हमारी ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड 1% से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद ये ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है। लेकिन वीनस की फिजाओं में कार्बन डाइऑक्साइड 96% से भी ज़्यादा है और ये गैस जिंदगी की दुश्मन है। हमारी ज़मीन पर जब ये खूबसूरत से बादल बरसते हैं तो इनसे पानी की ठंडी और शफाफ बूंदें गिरती हैं और पानी की इन बूंदों की वजह से ज़मीन पर जिंदगी जन्म लेती है। लेकिन वीनस की फिजाओं में उड़ने वाले इन बादलों से सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। अगर आप वीनस की धरती पर खड़े हो जाएं तो आपको हवा बिल्कुल महसूस नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप वीनस की फिजाओं में इन बादलों को देखेंगे तो ये बादल वीनस के आसमान में बुलेट की तरह भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वीनस की सतह पर चलने वाली हवा की रफ्तार 2 से 3 किलोमीटर फी घंटा होती है, जबकि वीनस की फिजाओं में चलने वाली हवा की रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा होती है। यकीन कीजिए, अगर इस कायनात में कहीं पर जहन्नुम है तो वो यकीनन वीनस पर ही होगी। इस खतरनाक सैयारे पर तो जिंदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो यार, यहाँ से वापस चलते हैं। यही सोच रहे हैं ना आप, लेकिन ज़रा ठहर जाइए बॉस। वो देखिए, वीनस की सतह पर इंसान तो नहीं पहुंच सका, लेकिन इंसान की बनाई मशीनें वीनस पर ज़रूर पहुंच गईं। जिस तरह इंसान वीनस पर जिंदा नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह इंसान की बनाई ये मशीनें भी ज़्यादा देर तक वीनस के ख़तरनाक माहौल में सरवाइव नहीं कर सकती। ये सोवियत यूनियन का वेनेरा 3 है, जो ज़मीन से वीनस का पहला मेहमान था। इसे 16 नवंबर 1965 को लॉन्च किया गया और ये 1 मार्च 1966 को वीनस की हदूद में दाखिल होते ही इसके खतरनाक माहौल के सामने नहीं टिक पाया और कोई भी डेटा भेजे बगैर वीनस में गिरकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगरचे ये एक नाकाम मिशन था, लेकिन इस नाकामी से इंसान ने बहुत कुछ सीखा। इस नाकामी के बावजूद भी सोवियत यूनियन ने हार नहीं मानी और चौथा, 5वां और 6ठा मिशन वीनस पर भेजे, लेकिन एक एक करके ये सारे मिशन नाकाम रहे। 17 अगस्त 1970 को सोवियत यूनियन ने वेनेरा 7 को वीनस की तरफ रवाना किया। 4 महीने बाद 15 दिसंबर 1970 को वेनेरा 7 वीनस की फिजाओं में दाखिल हो चुका था। वेनेरा 7 ने जैसे ही लैंडिंग की कोशिश की तो शदीद गर्मी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से इसका पैराशूट टूट गया और ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ वीनस की सतह पर गिर गया। कुछ देर के लिए साइंसदानों को लगा कि ये मिशन भी नाकाम हो चुका है, लेकिन फिर अचानक इसके सिग्नल्स मिलने लगे। इस वेनेरा 7 की वजह से इंसान को पहली बार मालूम हुआ कि वीनस का दर्जा हरारत 465 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन से 92 गुना ज़्यादा है और वीनस की फिजाओं में 96% से भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वेनेरा 7 23 मिनट तक ज़मीन पर सिग्नल भेजता रहा, लेकिन फिर ये भी वीनस के माहौल के सामने नहीं टिक पाया। ये इंसान का बनाया पहला लैंडर मिशन था
जिसने किसी दूसरे सैयारे पर उतरकर जमीन पर सिग्नल भेजे थे। वनेरा 7 की कामयाबी के बाद सोवियत यूनियन ने वनेरा 8 और 9 रवाना किए। वनेरा 9 सिर्फ 53 मिनट तक काम करता रहा और इसके बाद वो वीनस के खराब मौसम की वजह से नकारा हो गया। लेकिन खराब होने से पहले वो एक ऐसा काम कर गया जो स्पेस साइंसेज में एक इनकलाब था। ये तस्वीर जो वीनस की सतह की पहली तस्वीर है, ये वनेरा 9 ने 1966 में बनाई थी। वनेरा 9 की कामयाबी के बाद सोवियत यूनियन ने और भी कई मिशन वीनस की तरफ रवाना किए, जिनमें वनेरा 10, वनेरा 13 और वनेरा 14 कामयाबी से वीनस की सतह पर लैंड हुए। ये तस्वीर जो वीनस की सतह की पहली रंगीन तस्वीर है, ये वनेरा 13 ने 1982 में बनाई थी। इसके अलावा अमेरिका ने भी वीनस की तरफ कई मिशन रवाना किए, जिनमें मशहूर नासा का पायोनियर वीनस ऑर्बिटर मिशन था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी इसे वीनस पर उतरना नहीं था, बल्कि वीनस के गिर्द चक्कर लगाते हुए तस्वीरें लेना और ज़मीन पर भेजना थी। पायोनियर ने अपना काम खूब किया। इसने कई तस्वीरें ज़मीन पर भेजी और इन्हीं तस्वीरों की वजह से साइंसदानों ने वीनस की सतह का नक्शा बनाना शुरू किया। लेकिन ये तस्वीरें इतनी लो रेजोल्यूशन की थी कि इन तस्वीरों को समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नासा ने एक नया मिशन लॉन्च किया। 1989 में नासा ने मैगेलन मिशन लॉन्च किया। यही असल मिशन था जिसने वीनस की सतह का तफसीली नक्शा बनाया। वीनस की 98% सतह का हाई रेजोल्यूशन रेडार इमेजिंग के जरिए नक्शा बनाया गया और आज भी हमारे पास जो वीनस की सतह का लेटेस्ट मैप मौजूद है, वो इसी मिशन के जरिए बनाया गया। लेकिन अभी तक अमेरिका का कोई भी मिशन वीनस पर नहीं उतरा और अमेरिका के सारे मिशन या तो फ्लाई बाई थे या ऑर्बिटर मिशन थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि वीनस कभी हमारी ज़मीन ही की तरह हुआ करता था। इस पर हमारी ज़मीन की तरह पानी के समंदर थे, बड़े बड़े पहाड़ थे और वो सब कुछ था जो ज़िंदगी को जन्म दे सकता है। लेकिन फिर वीनस आहिस्ता आहिस्ता सूरज के करीब होता चला गया और आज वीनस जहन्नुम की मिसाल बन चुका है। आपने ज़रूर सुना होगा कि क़यामत के दिन सूरज मगरब से तलू होगा और मशरिक़ में गरूब होगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वीनस पर यह बात भी पूरी उतरती है। वीनस पर सूरज मशरिक़ से नहीं बल्कि मगरब से तलू होता है और मशरिक़ में गरूब होता है। इसकी वजह यह है कि वीनस की अपने महवर के गिर्द गर्दिश क्लॉकवाइज है। यही वजह है कि वीनस पर सूरज मशरिक़ की बजाय मगरब से तलू होता है।